जय सिया राम। रामचरितमानस का बालकांड आपको सुनाने जा रही हूँ। जो यही पर ही अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई, सेवहि सकल चराचर ताहि, बरहि सिल निधि कन्या जाही। लक्ष्मणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे उसे जीत न सके। यह शील निधि की कन्या जिसको विरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब बिचारी उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भासे, सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा ने लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए और उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बैर कुमारी, जप तप कछु न होई ते काला, हे विधि बिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूंगा जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तप से तो कुछ हो नहीं सकता, वे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल, जो बिनो की रिझे कुंवरी, तब मिले जयमाल। इस समय तो बड़ी ही भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। श्री नारद जी सोचने लगे कि ऐसा मैं क्या उपाय करूं कि राजकुमारी मुझे मिल जाए, मेरा इसी से विवाह हो। हरिसन मांगु सुंदरताई, होई जात गहरुवति भाई, मोरे हित हरि समन ही को, यही अवसर सहाय सो हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगो, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि समान समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसीलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो। बहुविधि विनय की हिते ही काला, प्रगट हु प्रभु कौत की कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु ही हरसाने। नारद जी अपने मन में सोचते गए कि विष्णु भगवान नारायण के पास जाते तो बहुत लेट हो जाएगा, अब किसके पास जाऊं कि मुझे बहुत सुंदर बना दे। लेकिन रास्ते में जब नारद जी जाने लगे तो सब श्री नारायण प्रभु का ही सब लीला था, वो आके उनके सामने प्रकट होके खड़े हो गए। उस समय नारद जी भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन जाएगा। जब विष्णु भगवान उनके सामने आके खड़े हो गए नारायण, तो नारद जी सोचे कि अब तो मेरा काम बन जाएगा और उनको देख करके नारद जी को बहुत ठंडा लगा कि उनको देख के खुश हो गए कि अब मेरा काम हो जाएगा, प्रभु के बिना मेरा कोई काम नहीं करेगा। अब श्री नारायण भगवान का आगे लीला देखिए। अति आरती कही कथा सुनाई,
करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाओ होई। नारद जी श्री नारायण से बोलते हैं कि अपना रूप मुझे दे दीजिए नारायण। और फिर इसके बाद देखते हैं नारद जी बहुत 8 दिन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि हे कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखि विशाला, यह हंसी बोले दीन दयाला। अब नारद जी ना विष्णु भगवान से कहते हैं कि हे विष्णु भगवान हमें अपनी सूरत दे दीजिए कुछ क्षण के लिए, ताकि इस राजकुमारी से मेरा विवाह हो जाए। बोलो श्री रामचंद्र की जय। अब इसके आगे का मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। आप लोग रामचरितमानस सुनते हैं कि नहीं? और सुनते होंगे तो आपका बहुत ही अच्छा कल्याण होगा। जो नहीं भी सुनते होंगे उनका भी कल्याण होगा। श्री राम प्रभु सबका कल्याण करते हैं। जय श्री राम।